नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन अब सपना नहीं हकीकत बनने जा रही है। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन ने कश्मीर घाटी को पूरे देश के साथ जोड़ दिया और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया, वो भी विश्व को चौंकाने वाला है। चाहे वो गंजी घाट ब्रिज हो, चाहे वो चिनाब हो। लेकिन उससे भी बढ़कर जो रेलवे नया चमत्कार करने जा रही है वो है बुलेट ट्रेन, जिसकी रफ्तार करीब करीब 320 किलोमीटर की रहेगी। और ये प्रोजेक्ट इस समय हम जहां मौजूद हैं ये अहमदाबाद में है और अहमदाबाद के साबरमती में हम मौजूद हैं। और साबरमती रेलवे स्टेशन नहीं कहेंगे इसे, हम बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहेंगे, क्योंकि जहाँ पे जिस छत के नीचे हम इस समय जिस प्रोजेक्ट पर खड़े हैं बिल्कुल ठीक ऊपर इसके बुलेट ट्रेन का ट्रैक है। और ये बुलेट ट्रेन जिसके बारे में यहाँ पर आज बताया भी जा रहा है, इंजीनियर पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार की ये जो बुलेट ट्रेन रहने वाली है। साबरमती और मुंबई के बीच ये ट्रेन करीब 508 किलोमीटर का ट्रैक और बीच में 10 स्टेशन पड़ेंगे, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार और थाने। यानी कि शुरुआत रहेगी साबरमती रेलवे स्टेशन से और अंत होगा इसका मुंबई में। और ख़ास बात इसमें एक और नया मोड़ है कि देश की एक पहली ऐसी टनल से ये जो बुलेट ट्रेन गुजरेगी वो टनल रहेगी 21 किलोमीटर और उसका 7 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो समुद्र के नीचे से निकलेगा। इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल जो नमूना है इस बुलेट ट्रेन में देखने को मिलता है, क्योंकि इस बुलेट ट्रेन को जिस तकनीक के साथ बनाया जा रहा है उसमें ऑस्ट्रेलियन तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है, इंडियन तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है। और टनलिंग जिस प्रकार से इसमें की गई है, 21 किलोमीटर की ये टनल शायद देश की सबसे लंबी टनल भी होगी और जिसके अंदर से ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बुलेट ट्रेन के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है। हम सामान्य रेलवे लाइन्स की बात करते हैं तो उन रेलवे लाइन्स पर जो बुलेट ट्रेन है वो नहीं चल सकती। बुलेट ट्रेन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पूरा ट्रैक, हर चीज़ अलग से तैयार की जाती है। और करीब 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि अहमदाबाद से हम सीधे साबरमती से मुंबई के बीच ये जो 508 किलोमीटर का ट्रैक अब बनने जा रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है, खासकर रेल मंत्री ने ये भी कहा था कि 15 अगस्त 2027 को हम पहले 50 किलोमीटर के रेलवे जो इसका बुलेट ट्रेन का पैच है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। यानी कि कुछ ही समय शेष है, 50 किलोमीटर, यानी कि फेज़ वाइज से 508 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। गुजरात की बात करें, सिविल वर्क पूरा इसमें हो चुका है और गुजरात में करीब 348 किलोमीटर का इसका जो ट्रैक है और उसके साथ बाकी का ट्रैक जो है महाराष्ट्र में और पूरे 508 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। अब मैंने जम्मू कश्मीर की बात की तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है कि कभी ना कभी जम्मू कश्मीर में भी बुलेट ट्रेन आएगी। तो बुलेट ट्रेन की अगर शुरुआत यहाँ से हुई है और जिस प्रकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ योजनाएं शुरू की जा रही हैं, तो उम्मीद ये भी हमें जग रही है कि शायद अगला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट श्री माता वैष्णो देवी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि इसके लिए लंबे समय से इंतज़ार जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए जो कि चंद मिनटों में हमें कहीं से कहीं ले जाए। और जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी खासकर बुलेट ट्रेन की खास ज़रूरत है। तो हम जेके अपडेट के माध्यम से भी ये मांग करेंगे कि जहाँ पर बुलेट ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर में भी लाई जाए। फिलहाल गुजरात के जो प्रोजेक्ट है साबरमती बुलेट ट्रेन के साइट पर हम मौजूद हैं और इसी पर हम जानकारी दे रहे हैं। इसके बारे में क्या अधिकारी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। Dates actually, what I can
tell about date is for the part of the project I am handling actually. The complete project details or the dates can be given by the GM PR. Sushma ma'am can give. नहीं, अभी जैसे बताया था कि पहले 50 किलोमीटर का जो है फर्स्ट फेज में उसका ट्रायल किया जाएगा, उसको खोला जाएगा। वो अगस्त 27 में जो मंत्री जी ने दिया है बिल्कुल होगा उसका, वो डेट फाइनल है। तो वो कंटिन्यू क्या थ्रू रहेगा वहाँ पे, जहाँ सिर्फ ट्रायल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, कॉमर्शियल रन होगा उसका, मतलब रनिंग रहेगा। हाँ डेफिनेटली। सर एक बार शॉर्ट से ब्रीफ कर दीजिए रिकॉर्डिंग के लिए। अभी वैसे टोटल कितना हो गया इसका, कितना % काम हो गया इस पर? सो गुजरात में सिविल इंजीनियरिंग वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सेप्ट फ्यू important bridges जैसे नर्मदा, तापी, they are also in an advanced stage, साबरमती river bridge. So we are expecting that all these bridges will be completed by this year, August, September. All these bridges will be completed. One I said in kilometer, how many kilometer? किलोमीटर करीब 300, 350 हो गया। 334 किलोमीटर वायडक्ट कंप्लीट हो गया। ओके। एक्चुअली इसमें ना आप एग्जैक्ट नंबर्स लेंगे तो वो मैडम दे देंगी, क्योंकि उनके पास मैम ने तो बता दिए हैं। जैसे नंबर्स इट इज बेटर टू टेक फॉर अ महर, जो 21 किलोमीटर का टनल बना है वो कंप्लीट है पूरा? नहीं, वो नहीं। उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। सो दैट इज एन अंडर सी टनल अंडर द थानी क्रीक बेसिकली। अंडर सी टनल, हाँ, उसमें 3 कंपोनेंट हैं। उसमें एक NATM टेक्नोलॉजी होती है और एक TBM के थ्रू होना है। तो NATM वाले पार्ट्स आर इन एडवांस स्टेज, TBM वाले पार्ट इज येट टू स्टार्ट। जो उसमें 7 किलोमीटर का अंडर सी। तो प्रेजेंटली वी आर कनेक्टेड विद थाने, आई थिंक अप टू थाने वी आर कनेक्टेड। तो हमारा ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कहीं पे हैम्पर होता है। व्हाट इज दैट प्रोजेक्ट टनल अंडर द सी? वो एक्चुअली आई एम नॉट वेरी अवेयर। थाने वाला टनल वाला आपको इनको बता एक्चुअली सी वो दैट पार्ट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द मुंबई यूनिट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट अगर आप यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछेंगे मैं सब जवाब दूँगा। So how do you see the future of Indian Railways with the operationalization of this model train? So see, I would say both are not supplementing each other, both are complementing each other. रेलवे की ज़रूरत अपनी जगह बनी रहेगी। रेलवे की जो स्प्रेड है या जो रेलवे की रिक्वायरमेंट है कंट्री के लिए, वो कभी भी कम नहीं होगी। इनफैक्ट इट विल इंक्रीज एंड रेलवे इज़ एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग, रेलवे इज़ इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग। There is huge improvement in our railways. If you go to any station, any train, anywhere in the tracks, हम लोग बहुत closely देखते हैं रेलवे को। I am also a railway officer, so they are improving like anything. मतलब it is exponential improvement in the railway working and railway infrastructure. But high speed is nowhere going to supplement that. Highway इसको complement करेगी। हाई स्पीड रेल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए है ना, क्योंकि हाई स्पीड अभी जो हम कनेक्ट कर रहे हैं और इसका धीरे धीरे स्प्रेड कंट्री में डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि फास्ट ट्रांजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री टू गेट टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। लाइक इफ वी बेसिकली इट विल इंटीग्रेट द इकोनॉमीज ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़। अगर आप देखेंगे तो मुंबई और अहमदाबाद एकदम इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड नॉट जस्ट मुंबई अहमदाबाद, ऑल द 12 स्टेशंस that are coming between, so the life will improve a lot. मुंबई डीकंजेस्ट हो सकता है, अहमदाबाद का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लोगों का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, बिजनेस फास्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स फास्ट हो जाएगा। कैपिटल कमर्शियलाइज्ड cities of 2 major states of the country. Yes. So challenges. What are the remarkable technologies used in this? There are n number of different and very remarkable technologies we have used. We have used a very high-end steel fabrication. We have used for the first time the full span girder erection. Like 40-meter girder we are erecting in a day. Earlier it used to take months to build that bridge. Now we are doing it in a 1 day, 2 day time. So the speed of the construction is very, very fast. Like if you assume there is a 20 kilometer of metro that takes around 3 years, 2 years, 3 years in a country to construct. Presently we are doing 18 kilometer in just 6-7 months. हम अब तक 350 किलोमीटर का वायडक्ट बना चुके हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना चुके हैं इतने कम पीरियड में। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे जो लॉन्चिंग मेथडोलॉजीज़ हैं इसमें, जो फुल स्पैन की
और जो डिज़ाइंस हैं वो भी बहुत हैवी हैं जो हम बनाते हैं I उससे। wanted to ask about intelligent systems. So all these machines that we are using, they are basically Industry 4.0. They are all intelligent machines. They are fitted with the sensors. The data is being captured on the cloud. So all these machines, they are intelligent, working intelligent, and they are continuously improving also. Like there are many things which we are monitoring through drones. We are using the technology to keep the data on the cloud. Our entire contract management is on the cloud. So everything is very I would say high end in comparison to what we used to do in our country. सर, तो आपने देखा किस प्रकार से बुलेट ट्रेन के बारे में सारी जानकारी दी गई और उम्मीद जताते हैं कि देश की जो पहली बुलेट ट्रेन एक सफल बुलेट ट्रेन बनकर साबित होगी। इसके साथ ही हमें भी उम्मीद रहेगी कि जम्मू कश्मीर को भी जल्द बुलेट ट्रेन का तोहफा मिलेगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।